अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स ख़ासतौर से इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने इस कॉज के लिए जो है अपना टाइम निकाला। कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ भी दी, किसी ने अपनी स्टडीज़ की कुर्बानी दी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, और सबके नाम लेना या पॉसिबल नहीं है। किसी का सेशनल था, किसी का कुछ था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो आप लोगों को मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उसके बाद हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का बहुत साथ रहा है मीडिया पर्सन्स का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट का कोई भी एजुटेशन हो, कोई भी तहरीक हो, मीडिया पर्सन्स के साथ के बिना उस तहरीक को कामयाब बना पाना वो नामुमकिन सा ही होता है ऑलमोस्ट। तो मीडिया पर्सन्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में हमारा हर जगह साथ दिया। और ऐसा नहीं है कि खाली न्यूज़ कवरेज का साथ होता है, बल्कि मीडिया पर्सन्स क्योंकि बड़े हैं और बाहर से बैठकर, भाई ग्राउंड के अंदर प्लेयर जो होता है उसको सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, स्टैंड में बैठा हुआ इंसान को हर चीज़ नज़र आती है। मीडिया पर्सन्स वो लोग हैं जो स्टैंड में बैठे होते हैं, उन्हें पूरा ग्राउंड और ग्राउंड का हर मूवमेंट नज़र आ रहा होता है। तो वक्तन फ़वक्तन वो हमें गाइड भी करते रहते हैं कि चीज़ें ऐसे हो रही हैं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया पर्सन्स का जो यहाँ मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उन तमाम लोगों का। और दूसरी चीज़ लास्ट में बस मैं इतना कहूँगा कि देखिए, ये जो मामला हम लोगों ने तहरीक चलाई थी, सेव एक्ट सेव AMU एक्ट का जो मामला था, तो एक्ट पे क्या खतरात थे या हैं, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हम तहरीक के दौरान सब लोगों को क्लियर कर चुके हैं। वो खतरात अभी टले नहीं हैं। एक बड़ा मरहला जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हुआ, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दिलवाई है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो स्टूडेंट्स की तरफ से, हम तमाम लोगों की तरफ से इस वक्त जाना चाहिए उन लोगों को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि सीट्स वैकेंट हैं काफ़ी हद तक, और कम मतलब कोरम ही पूरा है दोनों बॉडीज़ में, और उसी के साथ ही इलेक्शन हो रहा है। हमारी कोशिश, हमारी अप्रोच यही थी कि हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी कोर्ट के अंदर हों, ओल्ड वाइज का रिप्रेजेंटेशन हो, एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन जो कोर्ट का है वो कंप्लीट हो या मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो, उसके बाद इलेक्शन हो। बहरहाल वो नहीं हो पाया, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनको आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज वाज़े तौर पर ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ये एक तजुर्बा है। जो लोग पिछले 6 साल के बीच में अलीगढ़ आए हैं, उन्हें ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से अलीगढ़ को देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद थे, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ज़मीरुद्दीन शाह नाम के एक वाइस चांसलर को देखा जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस हद तक लास्ट में आकर के गिर गया कि वो इंसान, क्योंकि उसको ये लालच था कि उसको यहाँ से जाने के बाद हुकूमत से एक पोस्ट अपने लिए चाहिए थी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का उनका ख्वाब था। बहरहाल ऑल लिविंग बीइंग्स आर प्लानर बट अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। उन्हें कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्होंने बाद में किताब लिखी सरकारी मुसलमान, अपना दुखड़ा रोने लगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में बहुत लॉस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन हुआ, EC का प्रोसेस हुआ, कोर्ट का प्रोसेस हुआ, और मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, माजरत तो बिल्कुल नहीं करूँगा, कि जो लोग EC और कोर्ट में बैठे थे उन्होंने वाइस चांसलर को चुनते वक्त अपना क्राइटेरिया ये बनाया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि साहब वाइस चांसलर जो है वो होना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट हो या इंस्टीट्यूशन के लिए मुखलिसाना उसकी अप्रोच हो, बल्कि उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से एक आदमी को चुना। और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम सबके सामने है। देखिए, पहले जब वाइस चांसलर बाहर से आते थे तो लोग, प्रोफेसर जो चुनकर लाते थे, जो EC कोर्ट में बैठे होते थे, वो ये कह के निकल जाते थे कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स ऐसा निकलेगा। लेकिन तारिक मंसूर के लिए कोई EC मेंबर, कोई कोर्ट मेंबर ये नहीं कह सकता कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि तारिक मंसूर ये हरकतें करेगा। वो ये तो कह सकता है कम ज़्यादा का, है ना, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि उसको अंदाज़ा नहीं था। तारिक मंसूर की पूरी ज़िंदगी अलीगढ़ में गुजरी, सबके सामने थी, ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी सब अलीगढ़ के प्रोफेसर्स को जिस तरह से तारिक मंसूर ने अपनी उंगलियों पर नचाया, क्योंकि वो उन पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट में चुन करके लाए थे। उसका जो भी खामियाजा भुगतना पड़ा सबने भुगता। बहुत सारे लोग इस तरह के जो उस टाइम EC और कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, वो आज इस तहरीक में हमारे साथ आए, हमने उनको साथ भी लिया, हमारे बड़े हैं, आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और एक मीटिंग में एक साहब ने ये बात कही भी थी कि गलतियां इंसान से होती हैं। उन्होंने जो भी करा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट में करा, बहरहाल दिलों का हल अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हम मान लेते हैं कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, उनकी गलतियां थी, हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों को जो अब EC और कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि फिर किसी मुनाफिक को पर्सनल इंटरेस्ट में अगर तुम चुन के लाओगे तो फिर हमारे निशाने पर वो पर्सन पर्टिकुलर नहीं होगा जो उस कुर्सी पर बैठकर मुनाफिकाना काम करेगा। हमारे निशाने पर
آپ ہوں گے جو ایسی اور کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چن کر لائیں گے اور ہماری نگاہوں میں آپ ہو، اور اگر پھر کوئی طارق منصور ٹائپ انسان ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا تو ہم کالر وائس چانسلر کا نہیں پکڑیں گے، ہم ای سی اور کوٹ کے ممبرس کا کالر انشاءاللہ۔ یہ میسج بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمام ای سی اور کوٹ کے ممبران کو یہ پہنچنا چاہیے۔ میڈیا پرسنز یہاں موجود ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ بالکل میسج کلیئر کر دیں کہ ہم اسٹوڈنٹس میں پراپر تحریک چلائیں گے ان تمام ای سی اور کوٹ کے ممبرس کے اگینسٹ، اگر ان فیوچر آنے والا کوئی بھی وائس چانسلر پھر کوئی دوسرا طارق منصور نکلے گا تو یہ اللہ واضح رہے۔ اور جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں اسی کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی مر کر اگر قبر پہ ہی پڑ گیا تو میں پہلا شخص ہوں گا ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھوں گا کہ یہ ہمارے اوپر اس کو مسلط کر کے خود آرام کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگ کو مبارکباد، مٹھائی یہاں موجود ہے، آپ لوگ جشن منائیں۔ لیکن لاسٹ بات بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے انسپریشن ہیں، جس میں ایک بہت بڑا نام ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا وارئر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اپروچ ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی کسی جیت کے بعد جشن تو منایا جاتا تھا، لیکن جشن میں اتنا نہیں ڈوبا جاتا تھا کہ آگے کی تیاریاں نہ ہو۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے، میرے سارے بھائیوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں جشن تو منانا ہے، لیکن آگے کی چیزوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اپنے ہوش بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔